Hey guys, so in today's video we talk about five-star business finance. So five-star business finance basically देखिए तो they are a MSME lender, NBFC है, they are a MSME lender. मतलब ये जो आपका बिजनेस लोन्स हो गए, टीयर 2 टीयर 3 4 5 सिटीज़ में प्रेजेंट है. शॉपकीपर लोन्स, किराना स्टोर वाले को लोन देते हैं, कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग वाला को मतलब टायर का सब देखते हैं उसको लोन्स देते हैं. मतलब बेसिकली यही बिजनेस मॉडल है एंड दे आर 100% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड. तो यार AUM का साइज इज अराउंड 10,000 crores एंड दे हैव अराउंड नाउ दे हैव अराउंड 660 ब्रांचेस वर्सेस 456 ब्रांचेस YOY देखेंगे तो. एंड द AUM ग्रोथ वाज अराउंड 32% YOY. मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इन अ वेरी टफ एनवायरनमेंट. एंड डिसबर्समेंट मतलब बहुत स्लो डाउन हो गया सब अक्रॉस ऑल द NBFCs. डिसबर्समेंट्स हैव स्लो डाउन. सो डिसबर्समेंट का ग्रोथ था अराउंड 4% YOY देखेंगे तो. फिर देखिएगा ना मतलब दे आर 30+ DPD होता है और डेज पास्ट ड्यू. मतलब ऐसे कस्टमर्स मतलब जिसने एटलीस्ट 30 days हैव पास्ट एंड दे स्टिल हैवंट पेड देयर EMI. तो दैट इज़ अराउंड 8.44% वर्सेज 8.59% YOY देखेंगे तो. मतलब इट हैज़ रिड्यूस्ड, वो भी अच्छा है. फिर योर एसेट क्वालिटी में फिर आपका जो GNP होता है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो दैट वाज अराउंड 1.47% वर्सेज 1.35% YOY देखते तो मतलब वहाँ पे थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है. एंड निम्स देखेंगे तो निम्स होता है योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स. सो दैट इज़ नथिंग बट योर इंटरेस्ट दैट इज अर्नड माइनस द इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स. So that was around 16.93% वर्सेज 17.68% YOY. तो वो भी कम हुआ है थोड़ा. फिर है ना योर ROE एंड ROA. मतलब ROE हैज़ इम्प्रूवड. तो ROE वॉज अराउंड 19.02% वर्सेज 17%, तो वहाँ पे इम्प्रूव है. एंड ROA वॉज अराउंड 8.36 वर्सेज 8.47 YOY. तो लेवरेज रेशियो बेसिकली इंक्रीज हो गया. एंड मतलब दे आर मतलब एक सदर्न इंडिया में मतलब ज़्यादा मतलब प्रेजेंस है. तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मतलब ये उसके टॉप स्टेट्स है. एंड अराउंड 60% ऑफ द बुक जो है वो लोग का तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश से आता है. फिर दे आर एवरेज टिकट साइज इज अराउंड 3.5 lakhs. एंड दे आर प्रेजेंट इन 9 states. एंड द पैट जो था ये टाइम का दैट ग्रो अराउंड 34%. मतलब वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ है. एंड क्योंकि सब माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम हो गया, मतलब बेसिकली ओवर लेवरेज हो गए कस्टमर्स, दे आर एबल टू पे द लोन्स, एसेट क्वालिटी इज डिटीरियोरेटेड, कलेक्शन एफिशिएंसी भी कम हो गया है. फिर कलेक्शन एफिशिएंसी देखिए तो दैट वाज अराउंड 98.4% वर्सेज 98.5% YOY. फिर द क्रेडिट कॉस्ट वाज अराउंड 0.68%. And the yield is the rate at which you lend to the five star will lend to the customers. So that was around 24.18% versus 24.19% YOY. And the cost of borrowing is basically the rate at which five star will get the will borrow money from other banks, other NBFCs. That was around 9.65% versus 9.71% YOY. एंड जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड इज़ बेसिकली योर यील्ड माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. तो दैट वाज अराउंड 14.53% वर्सेज 14.48% YOY. फिर है ना द कॉस्ट टू इनकम रेशियो, मतलब वो देखेंगे तो दैट इज़ अराउंड 34% वर्सेज 36% YOY. एंड लेवरेज रेशियो वॉज अराउंड 2.24% वर्सेज 2.04% YOY. तो लेवरेज रेशियो भी इंक्रीज हुआ है. तो इट इज़ गुड भाई. मतलब बैंक्स को तो NBFC को तो लेवरेज बढ़ाना ही चाहिए. फिर है ना कॉन कॉल में बेसिकली दे हैव रिड्यूस देयर गाइडेंस. मतलब पहले दे हैड टोल्ड दैट इट वुड बी अराउंड 30% प्लस, AUM ग्रोथ वुड बी अराउंड 30% प्लस. बट नाउ इन द टफ एनवायरनमेंट दे हैव रिड्यूस टू अराउंड 25% प्लस. मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लम है. बट अच्छा है कि दे आर बेटरली प्लेस कम्पेयर टू द अदर लेंडर्स, क्योंकि सिक्योर्ड बुक है, मतलब 100% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड. फिर डिसबर्समेंट का जो गाइडेंस था पहले था अराउंड 25%, 24-25% का डिसबर्समेंट का गाइडेंस था. बट नाउ दे हैव डिक्रीज टू अराउंड 10 to 12%. एंड द यील्ड मतलब अभी है ना दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल हैव अ 2% कट करेंगे इन द यील्ड. मतलब रेट्स विल बी डिक्रीज, तो ऑटोमेटिकली द स्प्रेड जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा 2%, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो उतना ही रहेगा, क्योंकि अभी तो रेट कट तो नहीं आया अभी तक, बैंक RBI ने अभी तक किया नहीं.
तो योर जो आपका अभी जो स्प्रेड है दैट वाज अराउंड 14%, 14.5%. तो दे हैव टोल्ड दैट इट विल बी अराउंड 12%, इट विल हॉवर अराउंड 12% इन द मीडियम टर्म. एंड तो वो भी कम हो गया, मतलब जो स्प्रेड हो गया वो भी कम, मतलब मार्जिन्स कम हो गए, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी मतलब इम्पैक्ट होएगा थोड़ा. फिर द आर ओ ए का गाइडेंस दिया है कि दैट इट वुड बी अराउंड 8% इन कमिंग 1 to 2 years देखेंगे तो. And the ROE, they are targeting ROE of around 21 to 22% in 1 to 2 years. मतलब their leverage ratio they will increase from around 2.2 to 2.3 to 3.5, and the ROA would be around 6%. So 6 into 3, 3.5, it would be around 20 to 21%. And देन देयर क्रेडिट रेटिंग इज़ ऑल्सो AA- स्टेबल है, मतलब वो भी अच्छा है कंपेयरिंग टू अदर NBFCs. एंड दे आर फिक्स बुक देखे ना तो दैट इज़ अराउंड 33% ऑफ द बुक इज़ फिक्स, मतलब दैट इज एंड इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव. एंड द फ्लोटिंग बुक इज़ अराउंड 67%, मतलब व्हेन मतलब जब भी रेट कट होगा तो मतलब दैट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ दैट 67% विल कम डाउन, तो वो भी अच्छा है. देन जो दे हैव एडेड अराउंड 113 ब्रांचेस इन दिस क्वार्टर. तो मतलब उसमें से अराउंड 36 जो होते हैं वो नॉर्मल जो एडिशन हुए ब्रांचेस के. एंड द 77 जो रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस है दैट वर मतलब स्प्लिटेड ब्रांचेस, मतलब वो बेसिकली क्या करते हैं उसमें, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के लिए दे डिस्ट्रीब्यूट एंड डिवाइड द ब्रांचेज इनटू 2 पार्ट्स, मतलब अलग अलग ब्रांच खोलते हैं तो उसमें एक ब्रांच पे मतलब ज़्यादा लोड नहीं आता है, और वो जो कलेक्शन एफिशिएंसी और सब होता है, जो डिसबर्समेंट और सब, वो प्रॉपर टेक्निक्स और एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं उसके वजह से. एंड द क्रेडिट कॉस्ट वॉज अराउंड 0.68% फॉर Q2. एंड मतलब उतना ही रेंज में रहेगा, मतलब अराउंड लेस देन 1% इतना. एंड 100% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड, मतलब वो भी अच्छा है. बस दूसरा कुछ है नहीं, मतलब. एंड NNPA देखेंगे तो दैट वाज अराउंड 0.71% वर्सेस 0.68% वाई ओ वाई. वहाँ पे भी थोड़ा इशू हो रहा है क्योंकि प्रोविजन भी बढ़ गए सबके सब अक्रॉस ऑल द NBFCs एंड अक्रॉस ऑल द लेंडर्स, MSME हो, माइक्रो फाइनेंस हो, मतलब जो ये NBFC जो यूनिवर्सल बैंक हो, सबका क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ गया है इसकी वजह से. एंड मतलब अच्छा है कि यार मतलब बुक इज़ 100% सिक्योर, तो ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है. बट हाँ, इन द शॉर्ट टर्म एज देयर गाइडेंस इज रिड्यूस, तो इसीलिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव टोल्ड दैट दिस इज द गाइडेंस इज ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, मतलब उसके बाद दे कैन इंक्रीज द गाइडेंस एज वेल. ठीक है, थैंक यू.